वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद। स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिकमत अमली भी तैयार। गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत न करने का फैसला। सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही बातचीत होगी। अपोजिशन लीडर की तकर्री से कबल PTI की किसी भी मुज़ाकरात की मुखालफत। अयाज सादिक की पेशकश के बावजूद अपोजिशन की सफ़ों में खामोशी बरकरार। ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, उनके वो चांस देंगे। सिंध हुकूमत का कच्चे में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। टारगेट करके खतरनाक डाकुओं को निशाना बनाएंगे। बेरहमाना कार्रवाई होगी। अमन तबाह करने वालों को निस्तो नाबूद कर देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की वार्निंग। कहा, खुद को चैंपियन समझने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सहूलतकारों की भी पकड़ होगी। ऑपरेशन में फौज की फिलहाल जरूरत नहीं, पंजाब पुलिस की जरूरत पड़ेगी। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुशामदीद कहेंगे। इंतशार ना फैलाएं। सुहेल आफरीदी को आईन और कानून के दायरे में रहकर सियासत की इजाजत है। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, PTI दौर में तालिबान को जेलों से छोड़ा गया। तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने नहीं जा रहे। उनकी सियासत पर एतराजात है। DG ISPR ने PTI हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। ICC का इंकार, झूठ करार। कोई अल्टीमेटम नहीं मिला। बांग्लादेश बोर्ड ने क्रिकेट वेबसाइट की खबर को रद्द कर दिया। भारत से वर्ल्ड कप मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर बांग्लादेश को जवाब मौसूल। ICC हमारी इवेंट में शिरकत यकीनी चाहती है। BCB का करीबी ताउन जारी रखने पर आमादगी का इजहार। टीम की सलामती और हिफाजत के आज़म पर कायम है। ICC के राबते से मुतालिक तफसीली बयान जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका निज़ाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। पुलिस ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायराकार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत का चीनी के शोबे से निकलने का फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान तैयार। किसानों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी। किसी जोन या इकसाम की पाबंदी नहीं होगी। गन्ने की कीमत का तयन हुकूमत नहीं, मार्केट करेगी। चीनी की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। हुकूमत चीनी की बरामद पर कोई सब्सिडी नहीं देगी। 8 माह का बंद रहने वाली शुगर मिल्स बाहर से खाम माल मंगवा कर चीनी बना सकेंगी। तीसरे रोज भी बुलंद परवाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 1,87,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। तरक्की याफ्ता मुमालिक में SMEs मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी। स्टेट बैंक कर्ज फराहमी का तरीक़ेकार मजीद सहल बनाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। छोटे और नए कारोबार समेत किसानों को कर्ज फराहम करना जायजा। भारत जंगबंदी के लिए कैसे अमेरिका के पांव पड़ा, हकाइक मंजर-ए-आम पर। 10 मई को पाक भारत जंगबंदी के रोज भारतीय सफारतखाना ट्रंप इंतजामिया से राबते में था। भारतीय वज़ीर खारजा की मुलाकातों के लिए लॉबिंग फर्म हायर की गई। अमरीकी महकमा इंसाफ में जमा दस्तावेजात में इंकशाफ। जयशंकर की मुलाकातें हमने कराई। लॉबिंग फर्म की तस्दीक। खदमात हासिल करने वालों में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री भी शामिल। दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आने के बाद भारतीय सफारती हल्कों में शदीद तशवीश की लहर। सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की नकल उतार दी। रिपब्लिकन से खिताब में कहा, हल्फ बर्दारी के बाद मोदी मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। दरख्वास्त की 5 साल से मुलाकात के इंतजार में था। मिलना चाहता हूं। मैंने कहा, आ जाओ। अब मोदी मुझसे खुश नहीं क्योंकि उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ रहा है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के कहने पर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी खासी कम कर दी।
वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा यह तेल मार्केट में बेचेंगे, आमदनी पर हमारा कंट्रोल होगा। रकम अमेरिका और वेनेजुएला की बहबूद पर खर्च होगी। दोनों ममालिक $2 अरब ऑयल एक्सपोर्ट के मुआहिदे तक पहुंच गए। तेल बरदार जहाज जल्द वेनेजुएला रवाना करने का ऐलान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड 1.1% कमी के बाद $60.03 पर ट्रेड। WTI में 1.5% गिरावट, $56.27 फी बैरल हो गई। ग्रीनलैंड पर कब्जा कैसे किया जाए, अमेरिकी हुकाम ने सर जोड़ लिए। फौजी कार्रवाई भी जेर गौर है। व्हाइट हाउस की तस्दीक, ग्रीनलैंड वहां के अवाम का है, कोई बैरूनी ताकत उसके मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। यूरोपीय ममालिक हम आवाज, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड और डेनमार्क का मुश्तरका बयान जारी। आजाद रियासतों की खुद मुख्तारी, हुदूद और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर। ये पाकिस्तान की जान, ये कोई शख्सियत किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं। ये तो एक बड़ा मज़ा का खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पीटाए डिक्टेटर बेख्तियार होने का बयानिया मज़े का खेज। वो तो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था, उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया। हम तो सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का बाप समझते हैं। अपनी सियासी मोहब्बत हम पर न थोपें। किसी की सियासत या शख्सियात पाकिस्तान से बालातर नहीं। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम, कहा उस वक्त के DG ISI को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती, ये काम हुकूमत का है। यकीन दिलाते हैं मौजूदा हुकूमत के साथ तमाम मुल्की इदारे हम आहंग हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें मुकम्मल बाख्तियार हैं, इदारे इतने बाख्तियार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। कुछ अनासिर फितना अल-ख़वारिज के मंजूर नजर बनने के ख्वाहिशमंद। KP हुकूमत काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रही है। एक मखसूस जमात खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के मुखालिफ जो कहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं होने देंगे, क्या वो मुल्की सालमियत से बढ़कर है? DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। अफगान तालिबान तमाम दहशत गर्दों के बाप, पाकिस्तान में होने वाले 10 बड़े वाकयात में भी मुलव्वस। अफगानिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ बन चुका, वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। दहशत गर्दों को भारतीय सरपरस्ती और माली मुआवजत भी हासिल है। जारियत पर असली दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी था। अभी तक मोदी सरकार के मुंह से ऑपरेशन के सिंदूर की कालिक नहीं जा रही। ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया, उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है इस कब्जा ग्रुप का, ये किधर था? इनके पिछले तो जो से हैं वो तो ये बुत गिराने गए थे, ये उनके नीचे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। अफगान तालिबान तमाम दहशत गर्दों की इम्बाब, पाकिस्तान में होने वाले 10 बड़े वाकयात में मुलव्वस। अफगानिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ बन चुका, वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। दहशत गर्दों को भारतीय सरपरस्ती और माली मुआवनत भी हासिल है। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग, कहा तमाम कलदम दहशतगर्द ग्रुपों के ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। हमने चंद घंटों में दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए। मोदी की शक्ल में अफगान तालिबान को नया हीरो मिल गया। अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वहां का कब्जा ग्रुप वजीर खारजा भारत में था, उनके बड़े बुत तोड़ने गए, ये तस्वीर बनवा रहे थे। धमकी दी कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे, ये मिलकर आ जाएं, शौक अच्छी तरह पूरा कर देंगे। बेटियां मैदान में निकलेंगी तो पंजाब को कोई नहीं हरा सकता। माएँ बहनें मिलकर सूबे की तकदीर बदल देगी। मरीम नवाज का नेशनल हॉकी स्टेडियम में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के पासिंग आउट से खिताब, कहा सूबे में फाल गवर्नेंस, हुकूमत अब खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स घर की दहलीज पर इलाज कर रहे हैं। ट्रैफिक मसाइल के शिकार कराची वालों के लिए बुरी खबर। यूनिवर्सिटी रोड पर K4 ऑगमेंटेशन पर काम रोक दिया गया। 10 दिन से काम मुअत्तल। वर्ल्ड बैंक के एतराजात और रूट की तब्दीली के सबब काम रोका गया।
मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी रोड के दोनों अतराफ लाइनें बिछाने का काम होना था। 30 दिसंबर प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर थी।